6 और 7th में हम एक क्लेवर कैप सेलर स्टोरी, कल हमने कुछ लाइनें लिखी, उससे पहले इसके मीनिंग लिखे कक्षा 6 और 7th के लिए, क्योंकि स्टोरी ज़्यादा नंबर की आती है, याद भी कर सकते हैं। तो इसके लिए स्टोरी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है मीनिंगों को याद करना। मीनिंग को याद करने के बाद लाइनों को बार बार पढ़ना, फिर याद करना, ये सबसे महत्वपूर्ण रहता है। हमने कल पढ़ा था कि वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए कैप सेलर, एक बार एक टोपी बेचने वाला था। ही वेंट फ्रॉम विलेज टू सेल हिज कैप्स, गांव और गांव अपनी टोपियां बेचने जाता था। वंस ही रीच्ड ए विलेज, एक बार वह एक गांव पहुंचा। एंड गॉट वेरी टायर्ड, और बहुत ज़्यादा क्या महसूस किया, थका हुआ महसूस किया। ही पुट हिज बस्केट एंड स्लेप्ट अंडर ए ट्री, और वह पेड़ के नीचे क्या हो गया, सो गया। और जिस पेड़ के नीचे वह सोया, उस पेड़ पर देयर आर सम मंकीज ऑन दैट ट्री, उस पेड़ पर कुछ क्या थे, बंदर थे। यहाँ तक कल हमने पढ़ लिया। और वो जो बंदर थे वो नीचे आए, द मंकीज केम डाउन, नीचे आए, और वो टोपियाँ जो थी, टुक अवे द कैप्स, अपने साथ क्या कर गए, ले गए। इतनी लाइनों को कल हमने पढ़ लिया। आपको उन लाइनों को दोबारा पढ़ना है, उच्चारण करना है। अगर उच्चारण नहीं आता है तो उसको मीनिंग को देखो, या मैंने उच्चारण जैसे किया, आपको उस तरह से उसका उच्चारण करना है। ये विशेष ध्यान रखना है कि उच्चारण करना आना आवश्यक है। जब आप उसको पढ़ पाओगे ना, तभी आप उसको क्या कर सकोगे, याद कर सकोगे। नहीं पढ़ सकते उस मीनिंग को, तो उसको मीनिंग पढ़ के फिर याद किया जाए। आगे चलें, पहली लाइन फिर आज से शुरू करते हैं, कल के बाद की। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर मने बाद में, सम टाइम मने कुछ समय बाद, द कैप सेलर मने टोपी बेचने वाला, वॉक अप मने क्या होता है, जाग गया। कुछ समय बाद टोपी बेचने वाला जाग गया। द कैप सेलर वॉक अप, कुछ समय बाद जब टोपी बेचने वाला जगा, वॉकअप मैंने जागना। ही डिड नॉट फाइंड द कैप्स, उसे नहीं मिली कैप्स मैंने टोपियाँ। जब वह जगा तो उसके पास जो टोपियाँ थी वह नहीं मिली। ही लुक्ड अप मैंने कहाँ देखना, ऊपर की तरफ देखना। तो कैप सेलर ने ऊपर देखा। ही सा द मंकीज, उसने देखा बंदरों को, विथ हिज कैप्स, जिनके पास उसकी क्या थी, टोपियाँ थी। तो आफ्टर सम टाइम द कैप सेलर वॉक अप, कुछ समय पश्चात टोपी बेचने वाला जाग गया। ही डिड नॉट फाइंड द कैप्स, उसको अपनी टोपियाँ नहीं मिली। ही लुक्ड अप, उसने ऊपर की तरफ देखा। ही सा द मंकीज, उसने देखा बंदरों को, विथ हिज कैप, उसके पास भी टोपियाँ थी। अब वो सारी टोपियाँ बंदर क्या कर गए, ले गए। ही थॉट ऑफ ए प्लान, उसने एक, थॉट मैंने सोचा, प्लान मैंने योजना, उसने एक योजना सोची। ही पुट ऑन ए कैप, पुट मैंने पहनना, रखना, उसने अपनी एक टोपी रखी, टोपी पहनी मतलब रखना, टोपी पहनी। द मंकीज डिड द सेम, बंदरों ने भी सेम मैंने ऐसा ही किया। जब कैप सेलर ने टोपी रखी तो बंदरों ने भी क्या किया, टोपी ऊपर रखी। He threw his caps on the ground, तो उसने क्या किया, अपनी टोपी को थ्रू मैंने फेंका, THREW, थ्रू मैंने फेंकना, ऑन द ग्राउंड मैंने मैदान में। तो उस टोपी वाले ने, कैप सेलर ने अपनी टोपी जो है मैदान के ऊपर क्या कर दी, फेंक दी। द मंकी ऑल्सो डिड द सेम, तो बंदरों ने भी
ऐसा ही किया। यानी कि जैसा बंदर क्या करते हैं, जैसे आप करते हैं, आपकी नकल करते हैं, तो उसकी एक योजना सोची, उसने टोपी पहनी तो बंदरों ने टोपी पहनी, उसने टोपी उतार कर फेंकी, बंदरों ने भी सारी टोपी क्या कर दी, उतार कर फेंक दी। ही कलेक्टेड हिज कैप्स, उसने अपनी टोपियाँ इकट्ठी की, कलेक्टेड मैंने इकट्ठा करना, एंड वेंट अवे, और वहाँ से क्या हो गया, चला गया। ही वॉज वेरी हैप्पी, वह बहुत अधिक क्या हो गया, खुश हुआ कि उसको टोपियाँ वापस क्या हो गई, वापस मिल गई। दोबारा देखें तो आफ्टर सम टाइम द कैप सेलर वॉक अप, he did not find the caps. He looked up, he saw the monkey with his caps. He thought of a plan, he put on a caps. The monkey did the same. Monkey ने ऐसे ही किया. He threw his caps on the ground. उसने टोपियों को जमीन पर फेंका। The monkey also did the same. बंदरों ने भी, also मैंने भी, did the same मतलब ऐसा ही किया। He collected his caps, उसने अपनी टोपियाँ collected की, and went away, और वहाँ से चला गया। He was very happy, वह बहुत खुश था। अब कुछ मीनिंग देख लेते हैं उच्चारण के साथ। AFTER, आफ्टर मने बाद में, SOMETIME sometime मने कुछ समय, WOKE वॉक अप मने क्या हो गया, जाग गया, FIND फाइंड मने मिलना, LOOKED लुक्ड अप मने कहाँ देखना, ऊपर की तरफ देखना, THOUGHT थॉट मने सोचा, PLANE प्लान मने योजना, PUT पुट मने रखना या पहनना, SAME सेम मने वैसे ही, THREW थ्रू मने फेंकना, GROUND ग्राउंड मने मैदान, ALSO ऑल्सो मने भी, COLLECTED कलेक्टेड मने इकट्ठी करना, WENTAWAY वेंट अवे मने चला गया, ही वॉज वेरी हैप्पी, HAPPY हैप्पी मने खुश। तो इस प्रकार आपकी एक स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है, एक क्लेवर कैप सेलर या कैप सेलर एंड द मंकी, जिसका एक नाम और है द कैप सेलर एंड द मंकीज। दोनों नाम ही एक ही चीज़ है, कैप सेलर मंकी कहे तो यही लिखनी है, क्लेवर कैप सेलर कहे तो यही स्टोरी हमें क्या करनी है, लिखनी है। तो अब आपका काम ये रहा मीनिंग याद करना, अलग अलग आधा लाइनों को 10 लाइन एक बार याद कर ली, 8 लाइन एक बार याद कर ली, 9 लाइन एक बार याद कर ली, इस तरह याद करना, फिर लिख के देखना। अगर उसमें भी गलती आ रही है स्पेलिंग में तो आप मीनिंग याद करो, मीनिंग याद होने के बाद आपको लाइनिंग आसानी से याद हो सकती है। धन्यवाद।